नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या वॉलीबॉल। सभी आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। आपको बताना है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होगी, तो इसका टाइम आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए। बताइए कैसे एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, केंचुआ को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। आंसर सभी कीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अब इसका आंसर करिए। बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में, वर्तमान में पटना है, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पटना ये वर्तमान में बिहार की राजधानी है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। वेरी गुड दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, आंध्र प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। श्री हरिकोटा
आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार भी करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री हरिकोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिन रात किसके कारण होते हैं। ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिन रात किसके कारण होते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सीजेआई। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सी करेक्ट, सॉरी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। नियुक्ति संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए लिथियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा Li से लिथियम को रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है 3 होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है और इसे Li से रिप्रेजेंट किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मसाई निम्न में से किस देश की प्रमुख जनजाति है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की प्रमुख जनजाति है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। केन्या, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शन है आपके। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। मसाई जनजाति मुख्यतः केन्या संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। केन्या संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए इसका बहिष्कार किया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइए नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 3 वर्षों का, 2 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का। ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अभिषेक, रिंकू, अमित, ईसु, योगेश, आयुष, मोहित, सप्ता, आजाद, विशाखा, करण, इनके राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आशीष, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आकाश, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 11 दिसंबर को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, 14 नवंबर को, कई बार मैंने आपको बताया है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इन तीनों को क्वेश्चन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि दिवस से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड। यस, 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है। बहुत अच्छे, सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, सोडियम, कॉपर, आयरन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सोडियम को एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग याद रखिएगा, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए। बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैसूर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। मीर कासिम करेक्ट आंसर है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए माचिस की तीलियों में क्या होता है। सभी लोग बताइएगा, माचिस की तीलियों में क्या होता है। सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लेड, फास्फोरस। ये ऑप्शन है आपके। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेड फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बिंबिसार ने निम्न में से किस वंश की स्थापना की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिंबिसार ने निम्न राजवंशों में से किसकी स्थापना की थी। नंद, मौर्य, हर्यक या फिर गुप्त। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड गुड। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्यक वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंबिसार ये किस वंश का शासक था। तो आप लोग याद रखिएगा, हर्यक वंश का शासक था। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। नंद वंश की स्थापना महापद्मा नंद ने की थी। आप लोग याद रखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी। आप लोग याद रखिएगा, महापद्मा नंद ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सैन फ्रांसिस्को को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है और इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नेपाली भाषा मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य में बोली जाती है। कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नेपाली भाषा इनमें से किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम में नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग अभी बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है, इसका आंसर करिएगा। बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बताइए सिक्किम की राजधानी। गुड, बहुत अच्छे। यस दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसे आप लोग याद रखिए। गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सिक्किम में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी। इसके लिए आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मथुरा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी, पेशावर थी, सभी लोग इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पेशावर थी इसकी पहली राजधानी और दूसरी राजधानी मथुरा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। इसके लिए आपको आंसर देना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। बताइए जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर कैश के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग अगली बार से याद रखिएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए काकीनाडा पोर्ट ये कहां पर स्थित है। काकीनाडा पोर्ट कहां स्थित है,
ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए काकीनाडा पोर्ट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सातवाहनों के समय जो मुद्राएं हैं ये सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा सिमुक ने। किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सभी लोग याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीसा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, झांसी या फिर उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन है आपका, पटियाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटियाला। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। ये पंजाब के पटियाला में स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा, पंजाब के पटियाला में स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है इसका पूरा नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, पंजाब के। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, 25 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। लूनी, चंबल, झेलम, सोन, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लूनी नदी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लूनी नदी थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। लूनी करेक्ट आंसर होगा। 26 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान के देश साथ मिलता है। सभी लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ मिलता है। करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। इतना आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का
ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी किनारे हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, झेलम नदी किनारे हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हाइडे स्पीड के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं, हाइडे स्पीड का जो युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जर्मनी की राजधानी क्या है। आपको बताना है जर्मनी की राजधानी। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताइए जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा बर्लिन। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। बाकी ये जो ओटावा है कनाडा की राजधानी है, क्योटो जापान का शहर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बताइए अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, मुस्लिम धर्म, ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 31 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नीचे दिए गए गलत युग्म को चुनिएगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, बंगलौर तमिलनाडु। बताइए इसमें कौन सा युग्म गलत है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्योंकि दोस्तों जो बंगलौर है ये कहां पर है, कर्नाटका में। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, तमिलनाडु में नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लाल सागर से। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्वेद नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इब्न बतूता ये कहाँ का निवासी था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये एक यात्री था। आपको बताना है कहाँ का निवासी था। पुर्तगाल, चाइना, तिब्बत या फिर मोरक्को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोरक्को का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंचाई कर किसने लगाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए सिंचाई कर किसने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिरोज शाह तुगलक। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सबसे पहले सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। सभी लोग याद रखिए, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था सिंचाई कर, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। बताइए सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है। 35 के लिए आंसर करिएगा। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्होंने, इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। प्लेइंग इट माई वे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, फरीदाबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय आपको बताना है, ये कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 36 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा। 37 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोहित किसकी सहायक नदी है। नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जैसे आप लोग याद रखिएगा, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में से दियांग के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बांग्लादेश में तिब्बत नदी को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग, सॉरी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के बारे में याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है।
यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। सभी इसका आंसर करिएगा। मणिपुरी, लावड़ी, कथकली या कथक। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुरी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दर्शना झावेरी मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए किस तरल पदार्थ के जमा हो जाने के बाद मांसपेशियां थकने लगती हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस तरल पदार्थ के जमा हो जाने के बाद मांसपेशियां थकने लगती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लैक्टिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। इसके जमा हो जाने के बाद जो मांसपेशियां होती हैं ये थकने लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, गुजरात, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जय जगत का नारा किसने दिया था। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए जय जगत का नारा किसने दिया था। इसका आंसर करिएगा। राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोबा भावे। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, के एम करियप्पा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जनरल के एम करियप्पा ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, गुलरुखी के नाम से निम्न में से कौन सा शासक कविता लिखता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुलरुखी के नाम से निम्न में से कौन सा शासक कविता लिखता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदर लोधी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर है। सिकंदर लोधी, इसने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना की, आप लोग याद रखिएगा। और ये लोधी वंश का शासक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
यही गुलरुखी के नाम से कविताओं को लिखता था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण सबसे पहले किसने दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण आपको बताना है किसने दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उसका नाम बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पैसिफिक ओशियन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 45 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 46 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कोलकाता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 47 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनकम टैक्स से जुड़ा पैन कार्ड में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, PAN। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा क्या होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोध गया में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। और ये जो महाबोधि मंदिर है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा से कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बिहार में है, बोध गया में, बिहार के। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेतन भगत। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, चेतन भगत ने वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, चेतन भगत ने वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेली आप सुबह 7 बजे आपकी क्लास होगी, इसी टाइम को आप लोग याद रखिएगा। डेली आपको लाइव सेशन में जुड़ना है सुबह 7 बजे। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पर्सनल कंप्यूटर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। किस राज्य में भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य में भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। आप सभी के करेक्ट आंसर हैं तो आप लोग याद रखिएगा, केरल करेक्ट आंसर होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर का क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एम एस स्वामीनाथन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, गुड। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिएगा। बताइए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, पत्रकारिता। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोधी वंश का आपको अंतिम शासक बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इब्राहिम लोधी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। सी करेक्ट आंसर होगा। 54 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो आप लोग याद रखिएगा, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और ये जो सिकंदर लोधी अभी मैंने आपको बताया था, इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। यह भी लोधी वंश का शासक था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपग्रह नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। पृथ्वी का तो उपग्रह है चंद्रमा। बी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। बाकी आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति इनके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होगी, इसका टाइम आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़ में। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 56 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए मायापुरी किस शहर का प्राचीन नाम है। सभी इसका आंसर करिएगा 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है और ये आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी किनारे बसा है। उत्तराखंड हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए किसे भारत का गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूट को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग याद रखिएगा, जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा रेडियम। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर होगा बी करेक्ट आंसर होगा इसका रेडियम। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर चाइना। बताइए तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः कहाँ स्थित है। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चाइना। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तकला मकान मरुस्थल ये चाइना में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अरे रेडियम होता है। कई बार मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया है। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। रेडियम करेक्ट आंसर होगा। अगली बार से आप लोग इसे याद रखिएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया।
जिसमें आपके 60 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका अगली बार से आप याद रखिएगा, रेडियम होता है। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होगी, जीके जीएस की क्लास। इसका टाइम आप लोग याद रखिएगा। गुड, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।